समाजवादी पार्टी 100% कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस एनफ है। 9 सीटों का ऐलान हुआ है, 9 सीटें हमारी जीतेंगी और 1 सीट हमारी मिल्कीपुर की, जहां से हम विधायक थे। सांसद होने के बाद 12 जून को हमने इस्तीफा दिया। मेरा इस्तीफा 13 जून को माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया और नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन में ये सीट वैकेंट कर दी गई हमारी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही दिन इस्तीफा दिए थे, तो 13 जून को वैकेंट कर दी गई। वैकेंट हो गई करहाल की सीट और मिल्कीपुर सीट। उसी सीट पर चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे? चुनाव आज नहीं तो कल होगा ही और समाजवादी पार्टी जीतेगी, हम जीतेंगे। मेरा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आम सहमत से 3 महीना पहले कह दिया था, जाओ चुनाव प्रचार करो। और अभी 6-7 जो 6 प्रत्याशियों का घोषणा हुई है, 8-10 दिन हुआ, उस घोषणा में हमारे बेटे का नाम ही है। ये तो 2 महीना पहले बताए थे। तो बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार, अखिलेश जी के उम्मीदवार हमारा बेटा अजीत प्रसाद हजारों वोट से जीतेगा। इसी डर से इन्होंने चुनाव टाला। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है इसलिए ये डेट नहीं आई। ऐसा है कि हम वकील भी रहे हैं, हम जानते हैं मामला। जब हमने इस्तीफा दे दिया और सीट खाली हो गई, तो कौन सा मामला रहेगा? अब कौन सा मामला खत्म हो गया उसी दिन, जिस दिन हम चुनाव जीते और हमने इस्तीफा दे दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन को हम क्या कहें, उसकी समझदारी को क्या कहें? ये इलेक्शन कमीशन तो पार्टी थी नहीं, ना माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कोई स्टे था। और जब हमने इस्तीफा दे दिया, जब हम एमएलए है ही नहीं है, तो मामला अपने आप वो प्रामा फेसी तौर से वो नल एंड वाइड हो जाता है, पूरी उसका कानूनी वो नहीं रहता। इलेक्शन लड़े थे, जो दूसरे नंबर पर आए थे, उनका दावा है कि उन्हें विधायक नाम दिया है, इस कारण कोर्ट के अंदर जिरे चल रहे। नहीं, कोई जिरा नहीं, कोई इंटरिम रिलीफ भी उसको नहीं मिली, कोई इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिली, कोई वो आईपीएस तक नहीं हुए हैं, कैसे मान लिया जाएगी? महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस की किस तरह से आपको लगती है कि परफॉर्मेंस रहेगी? अब होने दीजिए, हमारे नेता लोग लगे हुए हैं अलायंस में और अच्छा नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ईवीएम के ऊपर भी इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता रहा है, उन्होंने कहा बोलने वाले बोलेंगे, जनता जवाब देती है। और एग्जिट पोल के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का पालन करेगा।